हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म राजस्थान क्लासेस पर। आइए दोस्तों, आज की क्लास को अपन सुपर फास्ट करेंगे और ये क्लास होगी हिंदी की। और हिंदी के आज अपन पढ़ेंगे अति महत्वपूर्ण 30 प्रश्न। दोस्तों अगर आप पीटीटी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप पटवार की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप जो है बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं तो भैया राजस्थान क्लासेस के साथ जुड़े रहिएगा। रोजाना 6 बजे जो है आपकी ये क्लास होती है। परीक्षा पर आधारित ये मॉडल पेपर जो कि दोस्तों मिश्रित रूप से ये होता है। और आपसे बताना चाहूँगा कि इस क्लास को लास्ट तक बने रह के देखना है, बड़ी शिद्दत के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ, और अपना स्कोर भी ज़रूर बताना है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। बिना टाइम वेस्ट किए ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहा जाता है? ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है, या वर्ण कहा जाता है, या फिर लिपि कहा जाता है, या फिर अपना इनमें से कोई नहीं होगा? क्या हो जाएगा? जल्दी से बता दीजिएगा राइट आंसर। जी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो वर्ण हो जाएगा राइट आंसर। जो भी भाई बने बी ऑप्शन बता रहे सर वर्ण होगा। दोस्तों वर्ण क्या होते हैं? हिंदी भाषा में वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता। तो वर्ण का मतलब क्या होता है? वह एक मूल ध्वनि है जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों बी ऑप्शन ध्वनि के लिए मुख्य ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विचारों में समानता होना किस मुहावरे का अर्थ है? विचारों में समानता होना जो है ना, ये कौन से मुहावरे का अर्थ है? किस मुहावरे का अर्थ है? दिल में गड़ना, या फिर दिल मिलना, या दोस्ती कर लेना, या फिर दिल मेला करना। दोस्तों विचारों में समानता होना मतलब कि दिल मिलना, उनकी भावनाएं एक दूसरे के साथ मिलनी है ना। तो बिल्कुल प्यारे साथियों राइट आंसर यहाँ पर भी आप सभी का हो जाएगा। बोले सर बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपन ने अभी पढ़ा वर्ण, ठीक है। वर्ण क्या होता है? हिंदी भाषा में वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों वही वर्ण जो है ना कितने प्रकार के होते हैं? बोले सर वर्ण तो हम सब जानते हैं। सर क्या क्वेश्चन पूछ लिया आपने? जी बिल्कुल, वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। एक जो होता है वो स्वर वर्ण, और दूसरा जो होता है व्यंजन, है ना। तो बस ये दोनों होते हैं दोस्तों। अब स्वर जो होते हैं वो कितने होते हैं दोस्तों? 11 स्वर होते हैं। ठीक है सर, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं, और व्यंजन का क्वेश्चन भी आएगा आगे। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न नंबर 4 है कि महात्मा में कौन सा समास है? महात्मा जो है ना, महात्मा में कौन सा समास है? कर्मधारय है, अवयवी भाव है, या फिर तत्पुरुष है, या फिर जो है अपना द्विगु समास है? दोस्तों महात्मा को अगर जब अपन विग्रह करते हैं, महात्मा का विग्रह करते हैं, तो क्या होता है कि महान है जो आत्मा, यही है ना, महान है जो आत्मा। ठीक है, तो महान है जो आत्मा का अगर अपन करते हैं तो महात्मा हो जाएगा अपना कर्मधारय। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे देखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है खवा और रवा शब्द युग्म का सही अर्थ कौन सा है? खवा और आगे देर का है रवा, ये क्या है? दोनों ये शब्द युग्म है। ठीक है, तो दोस्तों खंजर छोटा कण होगा, या कंधा छोटा कण, सहारा रति तिनका कण। तो दोस्तों इसमें खवा का मतलब हो जाएगा कंधा, आप सभी जानते हैं, और रवा का मतलब हो जाएगा छोटा कण। ठीक है, तो इसका सही जो युग्म है ना वो है बी ऑप्शन। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस शब्द युग्म का जो अर्थ है ना ये है कंधा और छोटा कण। ठीक है सर, अगला प्रश्न बताइए। अगला है चंद्रमुख में कौन सा समास है? जल्दी से बता दीजिएगा आंसर क्या हो जाएगा। चंद्रमुख में कौन सा समास हो जाएगा? दोस्तों देखिएगा, जब अपन विग्रह करते हैं चंद्र के समान मुख जिसका चंद्रमुख हो जाएगा, है ना। तो बिल्कुल प्यारे साथियों वही क्वेश्चन है जो महात्मा वाला था, अपना कर्मधारय हो जाएगा। यहाँ पर भी अपना बी ऑप्शन को लॉक किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचवटी में कौन सा समास है? ये बता दीजिएगा। आप तो सभी भाई बहन बताएंगे पंचवटी में कौन सा समास है। वेरी गुड, क्या बात है, बहुत अच्छे। पंचवटी में कौन सा समास है? अवयवी भाव है, तत्पुरुष है, या कर्मधारय, या फिर द्विगु है? तो दोस्तों पंचवटी में अपना जो है ना वो द्विगु समास है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, पंचवटी मतलब 5 वटों का समूह, है ना। 5 वटों का समूह मतलब कि पंचवटी। तो जहाँ पर गणना पद आते हैं वहाँ पे द्विगु होता है वो। अगला प्रश्न है संवाद शब्द में उपसर्ग कौन सा है? संवाद
संवाद, जैसे कि किसी के साथ संवाद हो रही है, तो दोस्तों संवाद हो रहा है, तो इस शब्द में उपसर्ग क्या है दोस्तों? देखिएगा, सम है, सेव है, स है या फिर वाद है। आसान है, आप सभी जानते हैं कि उपसर्ग जो होते हैं वो उपसर्ग हमेशा शब्द के आगे लगते हैं और प्रत्यय जो है वो शब्द के हमेशा पीछे लगते हैं प्यारे साथियों, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका उपसर्ग जो होगा वो सम प्लस वाद हो जाएगा, सम धन वाद हो जाएगा प्यारे दोस्तों। राइट आंसर ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। धरती सूरज के चारों ओर घूमती है, इसमें संज्ञा क्या है दोस्तों? देखिएगा, जो संज्ञा है ना, देखिए सूरज जो है ना, सूरज जो है दोस्तों ये कौन सी संज्ञा, जैसे व्यक्तिवाचक है या फिर द्रववाचक है या फिर भाववाचक है या फिर जातिवाचक है? धरती सूरज के चारों ओर घूमती है, किसके ओर? सूरज के। तो दोस्तों ये क्या हो गया? ये व्यक्तिवाचक हो गया। राइट आंसर, सूरज क्या एक व्यक्ति है, तो ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। आसान सा क्वेश्चन है। नंबर 10 क्वेश्चन, अभ्युदय में उपसर्ग है। अभ्युदय में उपसर्ग कौन सा है दोस्तों? अभ्यु धन दय, देखिए अभ्यु होगा या फिर अभि होगा या अ होगा या फिर उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी तो सवाल ही नहीं बनता। तो दोस्तों आसान क्वेश्चन है। अभ्युदय उपसर्ग आप देखिए शब्द के आगे लगता है, तो अभ्युदय का अपन क्या लिखेंगे पता है? अभि धन उदय। तो अभी कहाँ पे आ रहा है? ये आ रहा है अभी, तो बी ऑप्शन हो जाएगा अपना लॉक। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था ये भी अपना। बहुत बढ़िया। नंबर 11 क्वेश्चन, दिल पर हाथ रखना मुहावरे का अर्थ है। आज दिल के क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही आ रहे प्यारे साथियों, है ना। और अपने दिल को थोड़ा सा किताबों से लगा लीजिएगा, पढ़ाई के साथ लगा लीजिएगा, है ना। चलो, दिल पर हाथ रखना मुहावरे का जो अर्थ है ना वो क्या है? तो दोस्तों राइट आंसर ईमानदार होना नहीं होगा, दिल लगाना। भाई साहब लगा लियो दिल, है नहीं, पढ़ लियो। और प्रेम से बात करना ये भी नहीं होगा, सत्य बात कहना। दोस्तों राइट आंसर होगा सत्य बात कहना, दिल पर हाथ रखना, है ना। चलो, तो डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे लॉक। भू लकड़ शब्द में प्रत्यय क्या है दोस्तों? प्रत्यय जो है पीछे लगेगा शब्द के, ठीक है। तो भू लकड़ शब्द में प्रत्यय कौन सा है? देखिए कड़ है या फिर अकड़ है या फिर ड है या फिर लकड़ है। देखिए भू लकड़ शब्द में प्रत्यय जो है ना वो हो जाएगा अकड़, भू प्लस अकड़, है ना, धन अकड़। तो बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। देखिएगा उसी प्रकार से नंबर 13 क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे ये पूछ रहे हैं आपसे कि भाई तेजस्वी शब्द में प्रत्यय जो है ना वो कौन सा है? तेजस्वी शब्द में प्रत्यय जो है वो कौन सा है? स्वी है या फिर वी है या जस्वी है या फिर कोई नहीं? प्रत्यय दोस्तों वी हो जाएगा। तेजस धन वी, है ना, तेजस्वी। तो दोस्तों वी को लॉक करेंगे, मतलब कि बी ऑप्शन हो जाएगा सही उत्तर, है ना। चलो, इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द जो है वो कौन सा? दोस्तों आसान से क्वेश्चन, कोई डिफिकल्ट नहीं है इतने, है ना। तो देखिए इंद्रियों को जीतने वाला के लिए एक शब्द है इंद्रिय या जितेंद्रिय या जिज्ञासा या फिर ज्ञानेंद्रिय। तो ये एक शब्द आपको पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा जितेंद्रिय। क्या हो जाएगा? जितेंद्रिय हो जाएगा, मतलब कि बी ऑप्शन यहाँ पर भी सही उत्तर हो जाएगा। और जिज्ञासा का तो आप सभी जानते ही हैं कि भी उत्सुकता, जानने की इच्छा, है ना। उत्सुकता, जानने की इच्छा को आप जिज्ञासा कह सकते हैं। और चलो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न नंबर 15 है कि अम्बुज और अम्बुद। देखिए दोस्तों अम्बुज और अम्बुद में फ़र्क है और ये शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है ना, ये ऑप्शन में से निकाल के आपको बताना है। कमल का कमल, बादल, बादल जल, मतलब अम्बुज का इस साइड में दे रखा है और अम्बुद का इस साइड दे रखा है, तो कौन सा हो जाएगा बताइए दोस्तों? इनका हो जाएगा कमल और बादल, मतलब कि अम्बुद का हो जाएगा बादल, ठीक है, और अम्बुज का हो जाएगा कमल। जैसे मैंने किए बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन को लॉक किया जाएगा। ठीक है सर, आगे बढ़िए। अगला प्रश्न ये लीजिएगा, वधूत्सव में संधि कौन सी है बता दीजिएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जल्दी बताइए। वधूत्सव में संधि कौन सी है? विसर्ग होगी, स्वर होगी, व्यंजन होगी या कोई नहीं होगा? तो वधूत्सव, वधूधन उत्सव, है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना स्वर, है ना, स्वरित होगा ना। और स्वर में भी कौन सी संधि हो जाएगा? दीर्घ संधि हो जाएगा दोस्तों, स्वर में भी दीर्घ संधि हो जाएगा। तो शानदार प्रश्न, बी ऑप्शन को हम करेंगे लॉक। और महोत्सव में संधि जो है ना वो कौन सी है दोस्तों? महोत्सव में संधि कौन सी है बताइएगा। नंबर 17 क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, जल्दी बता दीजिएगा।
विसर्ग होगा, व्यंजन होगा, गुण होगा या फिर दीर्घ हो जाएगा। महोत्सव में संधि जो है ना दोस्तों, महाधन उत्सव है ना, महोधन उत्सव, तो राइट आंसर हो जाएगा गुण संधि, मतलब कि सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। महाधनोत्सव है ना, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट है कि किस क्रम में अकर्मक क्रिया नहीं है। इनमें से कौन से विकल्प में जो है ना अकर्मक क्रिया नहीं है ना, कौन सी विकल्प? हरदेव सोता है, इसमें अकर्मक है, बिल्कुल सर है। तो रमेश ने मुझे पत्र लिखा, इसे सकर्मक क्रिया है इसमें। और युवक टहल रहा है, कहाँ पर टहल रहा है या किससे टहल रहा है, ऐसा अगर होता तो सकर्मक कर लेते, लेकिन अब तक ये अकर्मक है। शेखर चल रहा है तो भी अकर्मक है। तो रमेश ने मुझे पत्र लिखा, रमेश लिख रहा है, अगर ऐसा होता तो अकर्मक होगा, तो दोस्तों यहाँ पे तो सकर्मक ही होगा। बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा आपका। आसान सा क्वेश्चन था। और अगला नंबर 19 आपकी स्क्रीन पे, सप्तऋषि में संधि कौन सी है ये आपको बताना है। देखिएगा सप्तऋषि में संधि जो है ना वो कौन सी है, स्वर संधि है या फिर व्यंजन संधि है या विसर्ग संधि है या कोई नहीं। दोस्तों सप्तऋषि, और सप्तऋषि में अगर पूछा जाए आपसे सप्तधन ऋषि है ना, बस यही है। और इसका आपका हो जाएगा स्वर संधि। दोस्तों काफ़ी भाई बहन इसमें कंफ्यूज होते हैं, स्वर संधि ही होगा इसमें, ठीक है। और स्वर में भी ये हो जाएगी अपने गुण स्वर संधि है ना, गुण स्वर संधि हो जाएगा। आसान था और डिफिकल्ट भी था। ईंट की लेनी पत्थर की देनी, लोकोक्ति का सही अर्थ आपको बतलाना है। वेरी गुड, बिल्कुल राइट आंसर, जल्दी बता दीजिएगा। दोस्तों क्लाइमेट चेंज हो रही है, जल्दी बताइए। देखिए ईंट की लेनी पत्थर की देनी, लोकोक्ति का सही अर्थ जो है क्या हो जाएगा? बोले सर इसका राइट आंसर जो होगा मुंह तोड़ जवाब देना हो जाएगा। पत्थर से जवाब देना नहीं होगा, ईंट सस्ती और पत्थर महंगा नहीं होगा, गुण के विपरीत नाम होना नहीं होगा, मुंह तोड़ जवाब देना, मतलब कि ईंट की लेनी पत्थर की देनी। जैसे अपनी भाषा में कहें तो ईंट का जवाब पत्थर से देना, तो राइट आंसर डी ऑप्शन हो ही जाएगा। झगड़ा मेरे और उसके मध्य था, मैं कौन सा कारक है? दोस्तों देखिए झगड़ा मेरे और उसके मध्य में था, झगड़ा मेरे और उसके मध्य में था, तो इसमें कौन सा कारक है? करण है, अधिकरण है, संबंध है और कर्म कारक है। दोस्तों मेरे और उसके, ठीक है, उसके, तो का की के रा री रे ये किस में आते हैं? संबंध में आते हैं। का की के रा री रे और ना नी रे है ना, तो ये किस में आते हैं? बोले सर ये संबंध कारक में आते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से अधिकरण में क्या आता है? अधिकरण में सर मैं पर आता है, कर्ता ने करण को, और करण का क्या हो जाएगा? को आ जाएगा, करण से आएगा, सॉरी करण से आ जाएगा। कर्ता ने कर्ता का आ जाएगा, ने कर्म को हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़े। और नंबर 22, हे भगवान ये कैसा वायरस है, 2 साल से जा ही नहीं रहा है। हे भगवान ये कैसा वायरस है, इसमें कारक कौन सा है? करण कारक है, संबोधन कारक है, संबंध कारक है, कर्म कारक है। दोस्तों हे भगवान यहाँ पर विस्मयादिवाचक आ रहा है, मतलब कि कहीं ना कहीं क्या हो रहा है? संबोधन हो रहा है। तो भाई संबोधन हो रहा है तो संबोधन में और क्या है? हे, अरे और ओ, ये तीनों जो भी आते हैं ना प्यारे साथियों, जब भी आएंगे ना तीनों शब्द अगर वाक्य से आगे, तो बिल्कुल आपका यही जो है संबोधन कारक हो जाएगा। ध्यान रखिए। अगला प्रश्न नंबर 23, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? निम्न में से शुद्ध शब्द जो है ना वो कौन सा है? बुद्धिमान है, स्वास्थ्य है, आंत है या फिर निरापराध है? स्वास्थ्य सही है। और बुद्धिमान का क्या हो जाएगा दोस्तों? बुद्धिमान का ऐसे होगा, सही, ठीक है। और आंत का क्या हो जाएगा? चंद्र बिंदी आएगी फुल ऐसे। और निरापराध नहीं होता, निरपराध होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन अच्छा है कि नहीं है? शुद्ध शब्द ये स्वास्थ्य था, बाकी सारे गलत थे जो कि मैंने आपको बता दिया। अब तो आप गलत करेंगे नहीं आज के बाद। नंबर 24 क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि निम्न में से अशुद्ध शब्द कौन सा है? अशुद्ध शब्द
दोस्तों अहोरात्रि है, उज्ज्वल है, या फिर अपना भौगोलिक है, या फिर उपरोक्त सभी है। अशुद्ध पूछा है कि भाई अशुद्ध कौन सा है, तो उपरोक्त सभी अशुद्ध है, क्योंकि अहोरात्रि नहीं होता, अहोरात्र होता है। और उज्ज्वल दोस्तों दोनों ज है ना आधे आएंगे। और भौगोलिक भौगोलिक होता है, भौगोलिक, भौगोलिक नहीं होता, भौगोलिक होता है। तो डी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा वाक्य शुद्ध है दोस्तों? शुद्धिकरण से संबंधित एक वाक्य भी आता है, एक शब्द भी आता है, दोनों आते हैं ना। तो कौन सा वाक्य शुद्ध है? जल्दी मत करो, धैर्यता से काम लो। धैर्यता नहीं आएगा, अगर ये जल्दी मत करो, धैर्य से काम लो, ऐसा लिख सकते थे, ये तो गलत ही है। दूसरों के परोपकार करना अच्छा है, दूसरों का परोपकार करना या दूसरों के लिए परोपकार करना अच्छा है। यह घी की शुद्ध दुकान है, ऐसा नहीं, यह शुद्ध घी की दुकान है, ऐसा हो जाता है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। प्रमाण सहित उत्तर दीजिए साहब, है ना। क्या कर रहे हैं आप लोग? प्रमाण सहित उत्तर दिया करो, है कि नहीं? चलो सर, बहुत बढ़िया, नंबर डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा वाक्य जो है ना अपना अशुद्ध वाक्य है दोस्तों? जल्दी से बता दीजिएगा, कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अपने अपने घरों में जाकर सो जाओ, वृक्ष पर मोर बैठा है, हम सभी पढ़ रहे हैं, मैंने गुरु के दर्शन किए। दोस्तों इनमें से अशुद्ध जो है ना, अपने अपने घरों में जाकर सो जाओ। अपने अपने घरों नहीं होगा, फिर घर होगा, अपने अपने घर में जाकर सो जाओ, है ना। अपने अपने घर में जाकर सो जाओ तो ये सही होता, नहीं तो गलत है। बाकी वृक्ष मोर पर बैठा है, बिल्कुल हो सकता है साहब, लेकिन सही है, ठीक है। हम सभी पढ़ रहे हैं, बिल्कुल पढ़ तो रहे हैं। मैंने गुरु के दर्शन किए, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है ना। तो भाई यहाँ पे अपने ये तीनों के तीनों शुद्ध है, और बाकी अशुद्ध की बात करें, ए ऑप्शन अशुद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास कौन सा है? दोस्तों ये क्वेश्चन भी आसान है, बहुत बहुत आसान है, राइट आंसर हो जाएगा प्रेमचंद द्वारा। गबन भी लिखा हुआ है, निर्मला भी लिखा हुआ है, रंगभूमि भी लिखा हुआ, मतलब कि डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। अट्ठाईस नंबर, प्रतिमान किसका पर्यायवाची है? दोस्तों ये बताना है, जल्दी बता दीजिएगा। 28 नंबर में ये पूछा जा रहा है, प्रतिमान जो है ना किसका पर्यायवाची है? तो प्रतिमान जो है ना ये आदर्श का पर्यायवाची है दोस्तों। आदर्श के और भी पर्यायवाची है, जैसे मानक है और प्रतिरूप भी है, ठीक है। प्रतिरूप हो गया, मानक हो गया, आदर्श हो गया, प्रतिमान हो गया, ये सारे के सारे आपस में पर्यायवाची शब्द हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 29। 29 में ये पूछा जा रहा है कि मत्सर किसका पर्यायवाची है? मत्सर जो है ना ये किसका पर्यायवाची है, ये बताना है। देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है, इसका आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से। मत्सर किसका पर्यायवाची है? और दोस्तों अगर बात की जाए मत्सर की, तो ये ईर्ष्या का पर्यायवाची है दोस्तों, सी ऑप्शन ईर्ष्या का, ठीक है। और ईर्ष्या का स्पर्धा भी होता है दोस्तों, और जलन भी होता है, कुडन भी हो जाएगा, वैसे कुडन है ना, और डाहा भी हो जाएगी, ये सारे के सारे एक ही बात है दोस्तों, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, इसका आंसर आपको बाहर आके कमेंट सेक्शन में देना है। उम्मीद है कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। सुपर फास्ट 30 क्वेश्चन पढ़े हैं, एडवांस भी पढ़ा और सुपर फास्ट भी पढ़ा आपने, है ना। जागृत का विलोम शब्द जो है ना वो क्या है दोस्तों, ये बताना है। जागृत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अयुक्त, अयुक्त होगा, पूर्ण होगा, कृपण होगा, सुप्त होगा। इसका जवाब आपको बाहर आके कमेंट सेक्शन में देना है। उम्मीद है, आशा है कि आपको क्लास बड़ी अच्छी लगी होगी, सुपर फास्ट की थी। और दोस्तों शेयर वगैरह हो सके तो करियो, कोई बात नहीं, लाइक वाइक हो सके तो करियो, नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन पढ़ते रहियो। आप सभी का दिल से आभार, दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।